आज हमारे यहाँ पे एक प्रोविंशियल लेवल के नॉलेज शेयरिंग इवेंट हुआ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। तो उसमें जो लास्ट 5 इयर्स के बजट थे उन्होंने उनको डिस्कस किया। हमारे बलूचिस्तान में जो पीएसडीपी मेकिंग प्रोसेस है उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज़ हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता अभी कवर कर रहे हैं। और लास्ट 2 इयर्स से गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर वुमेन के ऊपर फोकस करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ लेजिस्लेशन ऐसी करनी पड़ेगी जिसकी वजह से जो भी हुकूमत आए वो मजबूर हो के वो वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर या उनकी बेहतरी के लिए जो है ना काम कर सके। कि 5 इयर्स में जो एलोकेटेड बजट था वो ज़्यादा होता था, फिर रिवीजन में जाके वो कम हो जाता था वुमेन डेवलपमेंट के लिए। तो पहली तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए और दूसरी हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि हमें एक नैरेटिव इस बेसिस पे बिल्ड करना चाहिए कि जो वुमेन होगा अगर वो डेवलप होगा तो पूरा नेशन जो है वो डेवलप हो सकता है। क्योंकि एक माँ जो है उसने एक बच्चे को इस दुनिया में लाना है और कल को उसी बच्चे ने ही पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। यहाँ पर एक चीज़ जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी बजटिंग के हवाले से। तो वहाँ पे ओवरऑल जो भी जितने भी प्रोविंसेस थे उनका जो बजट हमने देखा वुमेन की डेवलपमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो बजट बहुत ही ज़्यादा कम था, यानी कि 0.9% से लेकर 1.9 तक का जो हमारे पास एक लमसम अमाउंट जो थी वो टोटल बजट में से सिर्फ इतना % जो है वो एलोकेट किया गया। और ये हमारे पास जो है वो अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज तो हम देखते हैं कि विमेंस जो हैं वो 49% जो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन उनकी डेवलपमेंट के लिए जो बजट की एलोकेशन है वो बिल्कुल पिनट के बराबर है। और ये चीज़ जो है वो हम लोगों की ओवरऑल जो प्रोग्रेस है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको जो है वो इफेक्ट कर सकती है। क्योंकि जब हमारे पास पढ़ी लिखी ख़वातीन होंगी या फिर उनके पास डिफरेंट किस्म की स्किल्स के ऊपर उनके लिए काम किया जाएगा तो डेफिनेटली ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आप पाकिस्तान को दे सकते हैं जो कि डेवलपमेंट में बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा करेगा। हम लोग जितना काम कर रहे हैं ओवरऑल अगर हम बाकी सूबों के साथ कंपैरिजन करें तो हम उनसे भी पीछे हैं। और फिर अगर हम कंपैरिजन करते हैं ओवरऑल वर्ड से तो फिर उसमें तो हम लोग किसी गिनती में नहीं आ रहे। तो हम लोगों को बलूचिस्तान में ये जो हम जब SDGs की बात करते हैं या फिर जेंडर इक्वालिटी SDG 5 की बात करते हैं तो हमें लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देनी होगी, इसकी एडवोकेसी करनी होगी। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे या इन चीज़ों को समझेंगे तो फिर हम इन चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी भी खुद ही बनाएं। इसका जो बुनियादी मकसद है आज के इवेंट का वो अक्सम ने एक पाकिस्तान लेवल पे मुख्तलिफ 3 एरियाज़ में रिसर्च कंडक्ट करवाई थी और वो आज सरीना होटल में मुख्तलिफ WHRDs और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ और मुख्तलिफ सोशल एक्टिविस्ट के साथ शेयर किया गया है रिसर्च को। और उसमें जो फाइनेंशियल बजट के हवाले से रिसर्च की गई है, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से पंजाब, कराची, मुल्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ पे काम किया गया है। बलूचिस्तान के सिनेरियो में ये जो बात अभी फाइंड आउट आई है कि मुख्तलिफ एरियाज़ का जो बजट है, जैसे कि बारखान का जो है वो पिछले 10 साल में 1% भी बजट नहीं एलोकेट हो सका PhD में। इसी तरह और डिस्ट्रिक्ट का भी किला सैफुल्लाह या दीगर डिस्ट्रिक्ट में हम जाते हैं तो सिवाय कोयटा के बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें PhD और के हवाले से बजट जो है बहुत कम एलोकेट होता रहा है। बच्चों को जैसे इंग्लिश 6 से शुरू करते हैं तो उसी तरह जेंडर स्टडी भी हमें 6 से शुरू करनी चाहिए। अब सोचना सवाल ये पैदा होता है क्या हमारी टीचर्स इतनी क्वालिफाइड हैं कि वो जेंडर स्टडी को बच्चों को पढ़ा सकें। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि टीचर्स को हमें ट्रेन करना चाहिए इन चीज़। जब हमारी पुराना जो सिलेबस है उसमें जेंडर स्टडी नहीं था और जब हम अभी अपनी टीचर्स को कहेंगे कि ये एक नया सब्जेक्ट है, इसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो वो क्या पढ़ा पाएंगी ना। तो इसमें यह है कि टीचर ट्रेनिंग या उनके रिफ्रेशर्स होने चाहिए। और इसी तरह जैसे हमारे मेडिकल के जो हैं स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ये जेंडर स्टडीज़ होनी चाहिए और बल्कि हर फील्ड में ये होनी चाहिए ताकि अवेयरनेस हमें हो। और इससे ये फ़ायदा होगा कि हम जो अपने नए आने वाली नस्लें उनको हम घर से ही तैयार कर सकेंगे कि जेंडर क्या है ना और इक्वल राइट्स हमारे क्या हैं बच्चियों के और बच्चों के।